Namaste and a very good afternoon. I am Susan from Apollo Hospitals, Ahmedabad. Welcome once again. Today is National Sunscreen Day. It is summer and the weather is very hot. If you go out, you can feel the sun burning on your body. In today's session, let's discuss the importance of sunscreen and its usage during the lockdown and after the lockdown as well. Today we have with us our very own dermatologist and cosmetologist Dr. Anshul Varman with us. Thank you, Doctor, for joining with us today. Before starting, we would like to tell you that we are just going to start, and our very first question is, today is National Sunscreen Day. We have many people with different skin tones and skin types. How important is a sunscreen and who should use it? Hello Susan, good afternoon and wish you all a happy Sunscreen Day. See, sunscreen is a very important part of our daily skincare as it protects us from the sun. So coming to these hot weather temperatures around, sunscreen is important to be used by everybody on a daily basis. So that has to be incorporated as a daily skincare routine, and that is why we are here to discuss its importance. Yes, ma'am, very true. Some people say we don't use sunscreen for various reasons. What happens if we don't use a sunscreen? What SPF do you recommend? See, sunscreen is meant to protect us from the sun rays. Sun rays has different wavelengths. The main one is ultraviolet or UV rays. So UV rays are comprised of two parts, UVA and UVB. Commonly we understand that, ultraviolet A rays and ultraviolet B. So they have different effects on our skin. When we go out in the sun, when we are exposed to sunlight, daylight and ultraviolet rays, the skin reacts differently. So UVA rays will cause premature aging, wrinkles, sagging. स्किन आपकी है वो थोड़ी लटकती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं ज़्यादा आप धूप में रहें तो ये सब UVA के कारण होता है. अल्ट्रावायलेट बी रेज जो हैं वो स्किन में सन बर्न करती हैं, यानी जो एकदम रेडनेस हो जाता है, सन बर्न होता है, स्किन एकदम लाल होकर जलन होती है बहुत तेज़ आप धूप में रहें तो वो सब जो चेंजेस हैं वो अल्ट्रावायलेट बी के कारण पाए जाते हैं. तो हमें अपनी स्किन को UVA और UVB दोनों से बचाव करना है. सो जनरली SPF व्हेन वी से it is a measure to protect us from UVB rays. UVB rays से जो हम स्किन पे बचाव करते हैं वो हम SPF के द्वारा मेजर करते हैं. तो ऑन एन एवरेज 30 SPF डेली रूटीन के लिए सफिशेंट होता है. पर ये बात बहुत ध्यान में रखने की है कि UVB रेज ही सिर्फ SPF के द्वारा हम बचाव कर सकते हैं. UVA के लिए एक अलग पैरामीटर आता है प्रोटेक्शन का, तो इसलिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स यूज़ करनी चाहिए जिसमें कि SPF 30 कम से कम मात्रा में हो. सभी लोगों को सनस्क्रीन यूज़ करना है. आप बाहर जा रहे हैं तो आपका SPF बढ़ सकता है, जैसे 50 SPF या 70 SPF का सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मल रूटीन बेसिस में चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ, डेली बेसिस पे आपको SPF 30 का सनस्क्रीन यूज़ ज़रूर करना चाहिए. हाँ मैम, आपने जो बोली है बात वो बहुत सही है. हम लोग देखते हैं बहुत लोगों के पास अलग अलग स्किन टाइप्स है, स्किन टोन्स है. कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो कैसे पता चलता है कि ये कौन सा सनस्क्रीन है जो सूट होता है स्किन को? देखिए, सबसे पहले तो अपना स्किन टाइप और स्किन टोन समझना है. उसके बाद आपका डेली रूटीन कैसा है वो आपको समझना है. थर्डली, आपका स्किन केयर रूटीन कैसा है, कि आप मेकअप कितना इस्तेमाल करते हैं और क्या प्रोडक्ट्स आपके चल रहे हैं. अगर आपके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कुछ चल रहे हैं जैसे कि लेज़र्स है, PRP ट्रीटमेंट्स है, स्किन पे केमिकल पील्स है, तो वो सब कुछ मैटर करता है कि आप कौन सा सनस्क्रीन चूज़ कर रहे हैं, कितने SPF का चूज़ कर रहे हैं और कितने फ्रीक्वेंटली आपको उसको इस्तेमाल करना है. तो वो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में बेस्ट जानकारी मिल सकती है. बट जनरल आइडिया लेने में हम देखेंगे तो एक 30 SPF का नॉर्मल सनस्क्रीन क्रीम बेस में फेस के लिए इनफ होता है. हाँ मैम, आप कुछ और टिप्स शेयर कर सकते हो ये स्किन केयर के बारे में, कैसे रखना चाहिए क्योंकि ऐसा समर सीजन में? सी सनस्क्रीन में हमें सबसे पहले, जैसे हमने कहा कि अल्ट्रावायलेट A किरणें, B किरणें हैं, तो सभी लोग ऐसा कहते हैं कि हम धूप में जाएंगे तब सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है. क्योंकि अल्ट्रावायलेट A रेज जो प्रीमेच्योर एजिंग कर रहे हैं, स्किन कैंसर्स कर रहे हैं,
उस सब से बचाव के लिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है। UVA जो है वो अगर हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं या क्लोज्ड व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो विंडो ग्लास से, या हम जैसे अगर कोई रूम में बैठे हैं और सनलाइट अंदर आ रहा है, विंडो बंद है, तो भी अल्ट्रावायलेट A किरणें हैं वो विंडो ग्लास से पास होकर अंदर आ सकती हैं। लेकिन UVB किरणें जो हैं वो कांच से हमें ट्रांसपेरेंट जो विंडो ग्लासेस है उससे ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो भी कार में है, बंद है, तो भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करना है। अगर हम घर में हैं तो आजकल अब एक चीज़ और ध्यान में आती है कि अल्ट्रावायलेट के अलावा इंफ्रारेड वेवलेंथ्स होती हैं डे लाइट में। तो इंफ्रारेड से भी अपने अलग तकलीफ़ें स्किन में हो सकती हैं। वो भी हमें एक नॉर्मल, अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इसी ध्यान को रखते हुए आगे यूज़ करनी है जनरल यूज़ में। हाँ मैम, अक्सर देखा जाता है बच्चों के बारे में कि हम ऐसा बोला जाता है कि बच्चों के ऊपर सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना सही बात नहीं है। क्या ये सच है? और अगर आप बोलते हो हाँ तो वो क्यों हाँ? देखिए, इसमें अभी और डिटेल में अगर हम बात करें तो सनस्क्रीन दो तरह का होता है। एक केमिकल सनस्क्रीन है, एक फिजिकल सनस्क्रीन है। केमिकल सनस्क्रीन में आप अगर कोई भी आपका सनस्क्रीन पे लेबल्स पढ़ेंगे तो एवोबेंजोन, ऑक्टीबेंजोन, इस तरह के कुछ केमिकल के नाम दिए गए होंगे। उनसे ये हमें केमिकल प्रोटेक्शन मिलता है। यानी कि वो जब हम अपनी स्किन पे वो केमिकल सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है। यानी कि जो अल्ट्रावायलेट की किरणें हैं वो उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट्स या जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी स्किन पर डायरेक्ट ना आ सके। जो फिजिकल सनस्क्रीन्स होते हैं उसमें आप देखेंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड नाम के पदार्थ यूज़ होते हैं। वो कोई नॉर्मल या हार्मफुल केमिकल्स के बिना का होता है। तो फिजिकल सनस्क्रीन जो है वो एक फिल्टर की तरह या वो एक शील्ड की तरह है। यानी वो अगर हम अपनी स्किन पे प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर लेयर में लगाते हैं तो वो आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं। डायरेक्ट वो हमारी स्किन तक अल्ट्रावायलेट किरणें आ ही नहीं पाती हैं, तो वो एक शील्ड बन जाता है। तो दोनों का मैकेनिज्म अलग है, दोनों के फ़ायदे अलग हैं। जो केमिकल सनस्क्रीन्स हैं वो जनरली UVB ब्लॉक करते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट B किरणों को रोकते हैं। जो फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो वो अल्ट्रावायलेट A को भी रोकते हैं, अल्ट्रावायलेट B को भी रोकते हैं, और इंफ्रारेड या जो डे लाइट से होने वाली तकलीफ़ें हैं स्किन में उनको भी रोकते हैं। जो सन डैमेज होता है, जो एज स्पॉट्स आए जाते हैं, वो सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं सनस्क्रीन के रेगुलर यूज़ से। तो अब आई बच्चों की बात। बच्चों में जनरली हम बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स अवॉइड करते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ या जनरल रिकमेंडेशंस भी यही है कि आप फिजिकल सनस्क्रीन बच्चों में नॉर्मल यूज़ में आराम से बिना चिंता के यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी फिजिकल सनस्क्रीन्स टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड वाले फिजिकल ब्लॉकर्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी रहेंगे, तो ओवरऑल आपको कवरेज मिलेगा बच्चों के स्किन पे, और उससे कोई तकलीफ़ें भी नहीं होंगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई एलर्जिक रिएक्शंस होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाएंगी। हाँ मैम, धन्यवाद इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए। व्हाइल वी आर इन दिस लॉकडाउन, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, डू यू स्टिल रिकमेंड यूजिंग सनस्क्रीन? Yes, as I said, sunscreen has to be incorporated in your daily routine, day in and out, whether irrespective of your going out or not. सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है, अगर आप आउटडोर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सन में जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा रेगुलर यूज़ करना है। एवरी 2 आवर्स यू हैव टू अप्लाई द सनस्क्रीन प्रॉपर मात्रा में। जैसे आपको गाइडलाइंस है उस तरह से मैं आगे समझाने वाली हूँ कैसे यूज़ करना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका क्या है सनस्क्रीन यूज़ करने का, उस तरह करना चाहिए। पर लॉकडाउन में व्हेन वी आर नॉट गोइंग आउट, तो भी हमारी जो ये नॉर्मल लाइटिंग्स है, ट्यूबलाइट्स हैं, उनसे भी जो रेडिएशन आता है, बहुत सारा हमारा अभी समय है वो स्क्रीन्स पे जाता है, टीवी पे, मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स। देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, बच्चों का भी बहुत सारा ऑनलाइन स्कूलिंग हो गया, सो दैट स्क्रीन एमिट सर्टन रेडिएशन। तो अगर आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दोज रेडिएशंस ऑल्सो। तो आपका स्किन पे जो कई जनरली जैसे IT प्रोफेशनल्स को या बहुत जो कंप्यूटर के सामने काम करते हैं उनकी कंप्लेंट्स आती है, वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनको भी इस तरह पिगमेंटेशन चालू हो रहा है या उनको भी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर रिंकलिंग वगैरह आ रही है, जो इंफ्रारेड कॉमनली वो वेवलेंथ एमिट होती है, तो उससे स्किन में अपने प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो ये ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में भी और जनरली भी हमें सनस्क्रीन डेली यूज़ करना चाहिए। हाँ मैम, हाउ डज द वेरिंग टेम्परेचर इम्पैक्ट द स्किन एंड स्किन केयर, एंड डू यू थिंक वी नीड टू चेंज आवर स्किन केयर हैबिट्स बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस एंड सीजन्स? Yes, our skin behaves differently in every season. विंटर में हमारा स्किन अलग बिहेव करता है, हमें अलग तकलीफ़ें आती है, ड्राइनेस आता है या फिर बहुत ज़्यादा रैशेज़ आता है। समर में हमें अलग तरह के समर ब्रेकआउट्स हैं, बहुत ऑयली स्किन है, रेडनेस है, सनबर्न है, इस तरह की तकलीफ़ें आती है। तो हर सीज़न के हिसाब से हमारा स्किन केयर रूटीन है वो चेंज होना ज़रूरी है। अभी समर के लिए अगर हम बात करें तो नॉर्मली ऑयली स्किन केयर डिफरेंट होना चाहिए, ड्राई स्किन है तो भी आपका स्किन केयर रूटीन डिफरेंट होना चाहिए। तो हर वेदर के हिसाब से अलग है, और अगर अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर में आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो फिर आपको सनस्क्रीन के बिना बिल्कुल बाहर जाना सलाह नहीं दी जाएगी। हाँ मैम, वन थिंग दैट वी डू इन दीज टॉक शोज इज टू ब्रेक द मिथ्स. So what are the common myths about skincare and using sunscreen, and how do you counsel your patients? There are a lot of myths with sunscreens as we discussed कि लॉकडाउन में तो ज़रूरत ही नहीं है सनस्क्रीन का, इस तरह से। तो सनस्क्रीन कब यूज़ करना चाहिए, वो कॉमनली लोग सोचते हैं कि सिर्फ जब हम बाहर जा रहे हैं तभी यूज़ करना है। ऐसा नहीं है, हमें रोज़ डेली रूटीन में सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। दूसरा मिथ है कि आप जितना ज़्यादा SPF होगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है। नॉर्मल अगर 30 SPF आप यूज़ करते हैं तो जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, जो डेटा है, वो ऐसा कहता है कि ऑन एन एवरेज आपका 93% अल्ट्रावायलेट बी रेज ब्लॉक होता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को 93%। अगर SPF 50+ आप लेते हैं तो 98% ब्लॉक करता है, और SPF 70 या 70+ लेते हैं तो 99% UVB ब्लॉक होता है। तो UVA की तो कहीं बात ही नहीं आई है, सिर्फ UVB की बात आई है, और उसमें भी कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% प्रोटेक्शन तो नहीं दे रहा है। तीसरी बात यह है कि वो लगाने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर आप 30 SPF का सनस्क्रीन अच्छे से सही तरीके में लगाते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, प्रोवाइडेड अगेन इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जो आपका UVA भी कवर कर रहा है। तो जो ये नॉर्मल मिथ है कि ज़्यादा SPF हमने थोड़ा सा ऐसे करके लगा लिया तो वो सफिशिएंट नहीं होता है। तीसरी बात, और नॉर्मली ये सोचते हैं लोग कि सिर्फ चेहरे पर सनस्क्रीन लगाया उतना इनफ है। जितना स्किन आपका एक्सपोज्ड है वो सभी को सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मली इंडियन स्किन में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखें या जो फेयर स्किन टोन में स्किन कैंसर्स जो पाए गए हैं, चेहरे के अलावा नाक, कान पे, कान के पीछे, गर्दन पे, हाथों पे, उन जगहों पर कैंसर्स जो स्किन के जो अल्ट्रावायलेट किरणों से जो कैंसर्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बिकॉज वी फॉरगेट एंड वी सॉर्ट ऑफ निगलेक्ट दीज एरियाज, वहाँ पर हम सनस्क्रीन का यूज़ प्रॉपर नहीं करते हैं। तो सारा एक्सपोज स्किन को सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सिर्फ फेस को नहीं। और एक कॉमन मिथ है कि हमने अच्छा SPF लगा लिया है और उसके बाद फिर हमें कोई चिंता नहीं है। ये बात भी नहीं है, क्योंकि हर 2 से 3 घंटे में ही सनस्क्रीन का इफ़ेक्ट है वो कम होता जाता है। तो एवरी 2 to 3 आवर्स यू हैव टू रीअप्लाई द सनस्क्रीन। So that is the best way to use a sunscreen that we will discuss now in the next few minutes। कैसे हम सनस्क्रीन का उपयोग सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उससे क्या बेस्ट हम फ़ायदे ले सकते हैं। और कॉमनली एक मिथ हमने देखा है कि जो हमारा मतलब एक्सपोज स्किन पे हमने प्रोटेक्शन लिया है, लेकिन उसके अलावा हम उसको बहुत रब कर दे, पसीना बहुत है, बाहर गर्मी में हम गए हैं, एंड वी वाइप इट ऑफ, सो इट विल ऑल गो अवे। तो हमें वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स यूज़ करने चाहिए, जो कि पसीने में या नॉर्मल आप पानी वानी में स्विमिंग के लिए गए हैं या वाटर एक्सपोजर हो रहा है, तो आप अगर उसको पैट ड्राई करते हैं तो वो पूरा हटता नहीं है, वो फिर भी कुछ मात्रा में आपको प्रोटेक्शन देता रहता है। तो अगला जो आपको कैरेक्टरिस्टिक सनस्क्रीन में देखना है वो है वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। तो वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जनरली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स हैं उनमें आजकल पाया जाता है। Yes, as you know, many of the people have habit of using multiple products and they start applying them on
all of their body. As an expert in skincare, what is the effective way to apply these products on your skin? We were coming to this, how to apply the sunscreen and the subsequent products. देखिए, बहुत तरह के सनस्क्रीन्स अवेलेबल है मार्केट में. जेल मिलेगा, लोशन मिलेगा, स्प्रे है, क्रीम है, मूव है. तो आपकी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा फॉर्मुलेशन सनस्क्रीन का यूज़ करना है, वो थोड़ा प्रेफरेंस पे भी जाता है, बिकॉज इतनी सारी चॉइसेस हैं. सो यू डेफिनेटली गेट टू चूज़. एंड सेकेंडली, वो आपकी स्किन रिक्वायरमेंट कैसी है, आपका रूटीन रिक्वायरमेंट कैसा है. जैसे आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस में जाना पड़ता है, थोड़ी देर एसी में, थोड़ी देर बाहर, तो उसमें फिर आपके स्किन पे कौन सा फॉर्मुलेशन सूट होगा, वो आपको एक बार समझना है. दूसरी बात है कि आप रूटीन में आप मेकअप यूज़ करते हैं कि नहीं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं कि नहीं, वो सब आपको ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्लेंजिंग टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग ज़रूरी है. उसके बाद आप अपना सनस्क्रीन लगाइए. फिर आपको कोई और मेकअप कुछ यूज़ करना है, नॉर्मल कॉम्पैक्ट है, पाउडर है या फाउंडेशन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं. तो जो नॉर्मल लेयरिंग हम फेस के लिए बात करते हैं, तो मॉइस्चराइज़र, लाइट मॉइस्चराइज़र विंटर्स में आपको अच्छा प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग चाहिए, उसके ऊपर से सनस्क्रीन यूज़ करते हैं. बट अभी समर के लिए देर आर ड्यूअल क्रीम्स अवेलेबल, जिसमें कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों साथ में आता है. तो इवन वन प्रोडक्ट इज़ सफिशेंट कि आप एक ही लगाएंगे तो आपका दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इस गर्मी में टॉलरेट नहीं करते हैं अपने फेस पे. तो इसलिए दूसरा एक है, आजकल पोल्यूशन गार्ड सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल है कि अगर आप बहुत आउटडोर्स ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत पोल्यूशन में जा रहे हैं, तो कुछ उसमें इस तरह के केमिकल ऐड किए जाते हैं ताकि वो पोल्यूटेंट्स का आपकी स्किन पे जो डायरेक्ट असर होता है, उनसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, वो सब आप अवॉइड कर सकें. अब आता है सनस्क्रीन प्रॉपर लगाने का तरीका. फ़िलहाल हम फेस के लिए बोलेंगे तो नॉर्मल आपका जो 1 टीस्पून है या एक बड़ा जो पहले आता था 1 रुपये कॉइन, उतना क्वांटिटी एक फेस के लिए चाहिए होता है. तो आप वो 1 रुपये के सिक्के जितना सनस्क्रीन आपके हाथ में लें और फिंगर टिप से आप डॉट बाय डॉट पूरे फेस पे लगा के उसको इवनली स्प्रेड कर सकते हैं. स्प्रेड करने के बाद उसको बहुत रब नहीं करना है, मसाज नहीं करना है. उसका एक लेयर बनना चाहिए, वो धीरे धीरे अपने स्किन में एब्जॉर्ब होता है. अंदर के लेयर्स में वो एब्जॉर्ब होके एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. अगर आप पाम्स में रब करते हैं तो वो आधा पाम्स में ही रह जाएगा. इट हैज़ टू कवर योर फेस इवनली, दैट इज़ द आइडिया. तभी वो आपको 30 SPF का काम करेगा. वरना आपने थोड़ा सा लगाया, इस तरह लगा के निकल लिए, तो आपको वो 5 SPF या 10 SPF हार्डली देगा, जिससे कि लोगों को लगता है कि हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, फिर भी हमको तो तकलीफ़ें हो रही हैं, फिर भी हमें सन डैमेज हो रहा है, हमें टैनिंग हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर मात्रा और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया होता है. तो वो हमें खास ध्यान रखना है. Thank you, ma'am. It was very nice talking to you. The last what we would like to ask you, since it is summer and the temperature is very hot, can you touch some points on what are the common diseases we have in the summer? Sure. सी स्किन केयर में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी. जो हमारा नॉर्मल समर स्किन केयर होना चाहिए, नॉर्मल फ्रीक्वेंट वॉशिंग है, फेस वॉशिंग हम पानी से बार बार कर सकते हैं. आपका जो भी फेस वॉश है, क्लेंजर है, उसको दिन में 2 से 3 बार आप यूज़ करिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. आपका सनस्क्रीन रेगुलर लगाइए. आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, तो ही स्किन पे वो ग्लो दिखता है. वरना इतना हीट है, इतना पोल्यूशन है, इतना जो रेडिएशन है, उससे हमारे स्किन डेफिनेटली बहुत डैमेज होता है. तो जो नॉर्मल स्किन केयर के साथ साथ फिर हमें, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, रैशेज़ हो रहे हैं, कुछ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आपको अलग से लेना चाहिए. इस तरह से हम स्किन केयर को ध्यान में रखते हुए जो आगे समर की स्किन डिजीज़ेस हो सकती हैं, उनके बारे में समझते हैं कि नॉर्मली समर में जब स्किन पे स्वेट ज़्यादा है या आप बार बार वॉश कर रहे हैं आजकल की वजह से, जैसे इफ़ यू फ्रीक्वेंटली वॉशिंग विद सोप, यू यूजिंग सैनिटाइजर्स, तो कहीं ना कहीं फेस पे टच होता है हैंड सैनिटाइज़र वाला. इफ़ यू आर सेंसिटिव टू इनफ, तो वो उतनी कम मात्रा का एक्सपोजर भी आपके फेस पे कुछ ब्रेकआउट्स ला सकता है, रैशेज़ ला सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, हर्पीज़ के इन्फेक्शंस हैं कई, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जो फोड़े फुंसियाँ आजकल होते हैं, वो सब कॉमन स्किन डिजीज़ में. फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत कॉमनली आजकल पाए जा रहे हैं. सनबर्न से रिलेटेड जो धूप में बढ़ने वाले जो चर्म रोग हैं, स्किन डिजीजेज विच आर एग्रेवेटेड ड्यूरिंग समर्स एंड ड्यूरिंग दिस हीट, वो सब बढ़ जाते हैं. जैसे पॉलीमॉर्फिक लाइक इरप्शंस है, रोजेशिया है, एक्ने है,
तो ये सारी चीज़ों में जब हम अपनी तकलीफ़, हम अपने रोग को समझते हैं, उनकी आगे की कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं आपके डॉक्टर के साथ मिलके, तो आप उसको बेटर ट्रीट कर पाते हैं. Thank you, ma'am. Thank you for sharing with us a lot of idea regarding how to look after our skin during this lockdown. And even if we are stepping out into the sun, we have learned how to use a sunscreen and how to apply it. So viewers, please look after your skin and use the sunscreen to protect yourself. Stay home and stay safe. Thank you. Namaste.